यहाँ पे ये देखिए ये ख़त्म हो चुका है। तो पार्ट ऑफ स्पीच हमने पढ़े थे इसमें, जो कि हमने पढ़ा था नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रोनाउन, ओके, एंड टेंसेस। हमने ये सब पढ़ लिया है यहाँ पे, और मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि अब आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझ लें। ये जो पार्ट है, अब हम क्योंकि इस वाले हायर पार्ट जो है हम यहाँ पे जा रहे हैं, लेवल 1 हमारा हो गया है और अब हम लेवल 2 पे स्टेप कर रहे हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम इसके पार्ट, इसके जो सारे पार्ट हैं वो अच्छे से समझ लें, कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ओके, सो बेसिक सेंटेंसेस बेसिकली जो बनते हैं वो बनते हैं नाउन और वर्ब से। ओके, अब एक चीज़ आप और याद रखिएगा, जो कि मैंने अलग से एक वीडियो में भी दिया हुआ है, मॉडिफायर्स। हमको कैसे समझना है सेंटेंसेस को, कि जो भी हमारा बेसिक सेंटेंस है वो बनता है नाउन और वर्ब से। अब फिर ये क्या है, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्या है। एडजेक्टिव और एडवर्ब्स कॉमनली अगर देखा जाए दोनों काम एक जैसा करते हैं, बस ये है कि एडजेक्टिव नाउन पे काम करता है वो, और एडवर्ब करता है वो वर्ब पे। ओके, ये मैं बार बार एम्फेसिस डाल रहा हूँ, ध्यान आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे आपको रट जाइए कि हमें इस तरह से चीज़ों को देखना है। ओके, सेंटेंस बनता है नाउन और वर्ब से, लेकिन वर्ब, एडवर्ब जो है वो वर्ब को डिस्क्राइब करती है और एडजेक्टिव करती है। तो ये काम दोनों एक जैसा कर रही हैं। क्या कर रही है ये काम, मॉडिफाई करने का, डिस्क्राइब करने का। ओके, किसी और चीज को, ये खुद के लिए मतलब देखा जाए तो ये खुद पे कुछ, खुद की इनका कोई वैल्यू नहीं है। अगर नाउन नहीं है तो एडजेक्टिव नहीं है, अगर वर्ब नहीं है तो एडवर्ब नहीं है। ओके, ये हमें समझना है। सो ये क्या है, डिपेंडेंट है किसी और के ऊपर। ये क्या है, ये डिपेंडेंट है। ओके, जो मेन थिंग है, जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर में जो काम करती है वो है नाउन और वर्ब, इनसे सेंटेंस बनता है। लेकिन एडजेक्टिव और एडवर्ब क्या है, वो केवल डिपेंडेंट है, वो केवल ब्यूटिफिकेशन करने के लिए आ रहे हैं, सेंटेंस को और ज्यादा इलेबोरेट करने के लिए आ रहे हैं। जो हमारा नाउन उसके बारे में और कुछ दो चार चीज बताएगी एडजेक्टिव, और वो उसको और ज्यादा स्पेसिफाई या उसको ज्यादा डिटेल कर देता है। सिमिलरली एडवर्ब उसको ज्यादा डिटेल दे देता है वर्ब को। ओके, लेकिन सेंटेंस बगैर इन डिटेल्स के भी काम करता है। ओके, बगैर इनके भी बनाया जा सकता है, जस्ट वो एक प्लेन सेंटेंस बनेगा, क्योंकि जो मेन वहीकल है सेंटेंस के अंदर, जो मेन कोर थिंग है वो कम्युनिकेट फिर भी होगी, लेकिन हम उसमें और ज्यादा एलिमेंट ऐड कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। तो दोनों काम एक जैसा करती है, तो इनको इसलिए हम अलग तरीके से भी बोल सकते हैं मॉडिफायर। ये क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, जिसके साथ आ रहे हैं उसको मॉडिफाई करते हैं। ओके, तो इनको आगे मैं मॉडिफायर भी यूज करूंगा, इसके ऊपर एक अलग से मैंने वीडियो दिया है, वो आप देख लो। तो जब भी हम बात करेंगे मॉडिफायर, मतलब कि एडजेक्टिव और एडवर्ब। मॉडिफायर क्या है, जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट है सेंटेंस का, उसके अलावा जो बाकी बचता है वो हो गया मॉडिफायर, एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो ये किसका काम करते हैं, मॉडिफायर का, मॉडिफिकेशन करते हैं, जिसके साथ आते हैं उसको मॉडिफाई करते हैं। ओके, एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करेगी और एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करेगी। ये हमें ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि आगे जब हम जाएंगे तो हम देखेंगे ये एडजेक्टिव और एडवर्ब का काफी सारी चीजें हैं जो काम करती हैं। सो वो कुछ भी नहीं है, वो जस्ट मॉडिफिकेशन का काम कर रही है, ये हमें लेके चलना है। ओके, सो इस अभी हम देखेंगे, हम इस सेक्शन में जाएंगे हायर एलिमेंट्स में, हम हायर एलिमेंट्स में काम करेंगे अभी, और यहाँ पे देखेंगे और क्या है ऐसे इन पार्ट ऑफ स्पीच के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो सेंटेंस में आती हैं और उनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि नॉर्मली वो सब हर सेंटेंस में आती हैं, और अगर हम उन्हें नहीं समझेंगे तो हम हमेशा उनको कंफ्यूज करेंगे कि हम वो चीज़ों को हम क्या समझें। ओके, सो हमारी कंफ्यूजन बढ़ेगी अगर हम उन्हें नहीं समझेंगे। अगर हमें ग्रामर को, इंग्लिश स्ट्रक्चर को पूरा सीखना है तो हमें पूरा टोटलिटी में देखना पड़ेगा, क्योंकि आप कहीं पे भी देखोगे, किसी भी बुक में पढ़ोगे, ऑल एलिमेंट्स, वो चाहे यहाँ के हो टॉप एलिमेंट्स हो या वो यहाँ के स्टाइल्स हो, वो सब यूज होते हैं। ओके, सो वो सब आप पढ़ रहे हो ऑलरेडी, आपकी बुक्स में है वो ऑलरेडी। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से फिफ्थ क्लास के सेंटेंसेस इतने डिटेल्ड, इतने स्टाइल वाले सेंटेंस हो जाते हैं, उसमें सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, फ्रेजेस आ जाएंगे, क्लॉजेस आ जाएंगे। ओके, एंड डिफरेंट अदर कॉम्बिनेशन जो भी ये बनती है वो सब उसके अंदर आ जाती हैं, तो वो हम देखेंगे सब। ओके, लेकिन वो सब समझने से पहले वो क्या चीजें हैं, किन चीजों से वो बनते हैं, उनके हम नाम सीखेंगे, हम उनके काम सीखेंगे। ऑलराइट, तो ये हमारा तरीका है इस कोर्स का, यही इसमें हमें ध्यान देना है। तो अब तक हमने बेसिक जो है सिंगल वर्ड वाली चीजें हमने समझ ली हैं, ये सब सिंगल वर्ड थी। नाउन
हमने सिंगल वर्ड की नाउन सीखी, हमने एडजेक्टिव सीखी, सिंगल वर्ड से वो एडजेक्टिव बन रही है, राइट। ऐसे ही वर्ब, वर्ब का हमने देखा, फ्रेज पूरा देखा है। अगर देखा जाए तो फ्रेज अभी मैंने बताया नहीं है, बट मैं फिर भी बता दूं, फ्रेज मतलब मल्टीपल वर्ड्स, कोई एक चीज के लिए वो काम कर रही है, इनमें से पार्ट ऑफ स्पीच में से किसी का काम कर रही है, लेकिन वो एक वर्ड से नहीं बनी है, वो कई सारे वर्ड से बनी है, वो फ्रेज हो जाता है। ओके, तो हमने देखा था वर्ब जो है हमारी, जब हम उसमें आस्पेक्ट भी लगा रहे थे, जब हम उसमें टेंसेस के बारे में भी बता रहे थे, टाइम बताने के लिए टेंसेस भी बता रहा है वो, एस्पेक्ट भी बता रहा है, ऑलराइट, हैज, बीन, ओके, आईएनजी भी लगाया वर्ब के अंदर। तो इतनी सारी चीजें जब वो बता रहा था, तो हमने देखा था वर्ब तीन तीन वर्ड से बन रही थी, वर्ब कई बार दो वर्ड से बन रही थी। जो हमारा गो एक सिंपल वर्ब है, और ही गोज अगर हम बोलते हैं, लेकिन जब हम उसको कंटिन्यूस में दिखाना है तो हम बोलेंगे ही वॉज गोइंग और ही इज गोइंग, ऑलराइट। तो उसमें दो वर्ड आ गए वर्ब में, वॉज गोइंग या फिर वर गोइंग, इज गोइंग, लाइक दिस। ओके, जब हमारा दोनों एस्पेक्ट हम यूज कर रहे थे, तब हमारा हैज बीन गोइंग यूज हम कर रहे थे, राइट। तीन वर्ड आ रहे थे वर्ब में। तो इस तरह से जब वो तीन वर्ड एक साथ मिलके एक काम कर रहे हैं, किसी एक पार्ट ऑफ स्पीच का काम कर रहे हैं, तो हम उसे फ्रेज बोल सकते हैं। वो पूरा सेंटेंस नहीं बना रहा है, लेकिन हाँ, सेंटेंस के अंदर एक जो छोटा पार्ट ऑफ स्पीच है उसका वो काम कर रहा है। ओके, तो इतना सा फर्क है फ्रेज में। तो हमने सिंगल वर्ड वाले पार्ट ऑफ स्पीच हमने सीख ली। अब हम देख रहे हैं मल्टीपल वर्ड से कैसे बनती है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, जिसमें से हमने ऑलरेडी कर ली है, दैट इज वर्ब, जो कि मल्टीपल वर्ड बन के एक वर्ब बन के जाती है। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है, और ऐसे हम करेंगे जिसमें हम हायर सेंटेंसेस सीखेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सीखेंगे, और आगे हम पढ़ेंगे डिफरेंट रियल सेंटेंसेस, हम देखेंगे रियल सेंटेंसेस। ओके, रियल लाइफ सेंटेंसेस जो आपकी बुक से हमने ढूंढ के निकाले हैं, हम उनके स्टडी करेंगे, उनकी एनालिसिस करेंगे, और हम उनको रीराइट करेंगे। ओके, तो बेसिक सेंटेंस में जो मैंने बताया, सिंगल वर्ड से ही हमने चीजें सीखी हैं, और इसमें से जो याद रखनी है, अगेन मैं बताऊंगा, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये अपने में दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन, मतलब ये डिपेंडेंट होते हैं, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। ओके, सेंटेंस के अंदर अगर ये आ रहे हैं तो इनको कुछ ना कुछ चाहिए, इनको नाउन चाहिए, इनको वर्ब चाहिए एडवर्ब को, तभी वो आ सकता है। अदरवाइज अगर वो चीज नहीं है तो वो आएगी भी नहीं। ओके, और अगर आ रही है तो वो उसके साथ आती है, और उसके साथ हम उसका वजूद एक्चुअली उसके साथ ही है। ओके, तो इसलिए वो मॉडिफायर्स हैं, हम उनको मॉडिफाई करने के लिए यूज कर रहे हैं। उनका काम मॉडिफिकेशन का है, सेंटेंस के अंदर थोड़ी सी डिटेलिंग देने का है। ऑलराइट, तो हम मेन सेक्शन पे जाते हैं, जहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे अब हम चालू करेंगे सेकंड सेक्शन, हायर लेवल पे हम जाएंगे, जहाँ पे हम फ्रेजेस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, ऑलरेडी हमने एक फ्रेज के बारे में पढ़ लिया है, हमने उसको यूज किया है पूरी तरह से, बगैर जाने कि वो एक फ्रेज था। ओके, लेकिन इसी तरह से हम देखेंगे नाउन का भी फ्रेज बन सकता है, मतलब नाउन भी मल्टीपल वर्ड्स की बन सकती है, एडजेक्टिव भी मल्टीपल वर्ड्स की बन सकती है, सेम एडवर्ब भी। ओके, तो ये हम चीज सीखेंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पे हायर एलिमेंट्स में, यानी कि सेकंड लेयर पे, सेकंड लेवल पे हम पढ़ेंगे ये सब, जिसमें है फ्रेजेस। सबसे पहले हम देखेंगे फ्रेज क्या होता है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है फ्रेज के बारे में लास्ट वीडियो में, और डिटेल में हम देखेंगे जब हम ये सेक्शन करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे फ्रेजेस, जो अलग अलग फ्रेजेस है। तो हमारे पास कितने फ्रेजेस हैं, एक बार मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये सारे फ्रेजेस हम पढ़ेंगे। सबसे पहला फ्रेज है, ये सारे फ्रेजेस है, ऑलराइट, ये सब फ्रेजेस हैं, सो ऑल आर फ्रेजेस। तो सबसे पहला जो फ्रेज हम करेंगे वो है प्रेपोजिशन फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज, यानी कि ये बनता है प्रेपोजिशन से। अभी हमने प्रेपोजिशन नहीं करी है, प्रेपोजिशन के लिए अलग से वीडियो है, जिसमें हमने प्रेपोजिशंस के बारे में बताया है कि कौन कौन सी प्रेपोजिशन है और वो क्या काम करती है। लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टली पढ़ेंगे प्रेपोजिशन फ्रेज के बारे में। ओके, तो कैसे प्रेपोजिशन फ्रेज बनता है। फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे जिरंट। जिरंट क्या होती हैं, पार्टिसिपल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, इन्फिनेटिव्स पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट फ्रेज। ये सारे के सारे सिंगल वर्ड भी हो सकते हैं, और ये हो सकते हैं मल्टीपल वर्ड, यानी कि फ्रेज फॉर्म में भी। ज्यादा तौर पे ये फ्रेज फॉर्म में आते हैं। ओके, लेकिन हम बेसिक से सिंगल वर्ड से चालू करेंगे, और मल्टीपल वर्ड यानी कि फ्रेज एलिमेंट कैसे बनेगा इनका, वो भी हम देखेंगे। ओके, और इसमें अगर देखा जाए तो ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, बहुत यूज होता है सेंटेंस में। और अगर हम इनको देखें, जिरंड, पार्टिसिपल और
इन्फिनेटिव्स, तो इनको हम एक ग्रुप में रख सकते हैं। इसको मैं एक अलग ग्रुप में रखूंगा, ओके, और इनको मैं एक अलग ग्रुप में रखता हूं, क्योंकि ये जो है ये एक जैसी फॉर्म लेते हैं ज़्यादातर पे। इनका जिनका इनका जो कंपोनेंट है जो बनती हैं, ये तीनों बनते हैं वर्ब से, जो ऑलरेडी हमने वर्ब पढ़ी हैं, यानी कि अलग अलग वर्ब की जो फॉर्म्स हैं उसमें से ये बेस फॉर्म जो वर्ब लेते हैं उसकी अलग अलग कुछ फॉर्म ले लेते हैं जो ऑलरेडी हमने पढ़ रखी है। लेकिन ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं, ये जो सारे एलिमेंट्स हैं, ये दिखते वर्ब के जैसे हैं लेकिन ये काम वर्ब का नहीं करते हैं, ये इनकी खासियत है। सो ये दे लुक्स लाइक अ वर्ब बट नॉट verbs, okay, but are not verbs. So you understand this thing. So they looks like verb but they are not verbs, और ये है gerund, participle and infinitive। ये तीनों को हमें समझना है। और एब्सोल्यूट बहुत सिंपल है, ये नाउन है और कुछ नहीं, ये ऑलरेडी हम देखा है तो हमने यूज भी करा है ये, और ये नाउन का काम करते हैं। और ये जो काम करते हैं ये हम देखेंगे अलग अलग काम करते हैं, लेकिन ये वर्ब का काम नहीं करते, सिवाय वर्ब को छोड़ के सब चीज काम करते हैं। ओके, तो इसमें देखो आप प्रेपोजिशन फ्रेज जो है वो मॉडिफायर का काम करते हैं, यानी कि एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम करते हैं। तो एडजेक्टिव एडवर्ब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे भी एडजेक्टिव एडवर्ब और नाउन भी आ जाएगा, लेकिन और यहाँ पे भी नाउन आ रहा है, ऑलराइट। लेकिन अब इसमें फ्रेजेस में हमने वर्ब फ्रेज की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वर्ब फ्रेज ऑलरेडी हमारा वर्ब में हो चुका है। ओके, सो अब वर्ब नहीं आ रहा, लेकिन बाकी जो पार्ट ऑफ स्पीच है, जो हमारे 4 मेन पार्ट ऑफ स्पीच है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, NAVA, ओके, नाउन और उसके साथ उसका मॉडिफायर एडजेक्टिव, देन वर्ब और उसके साथ उसका मॉडिफायर दैट इज एडवर्ब। ओके, तो आप ये भी याद कर सकते हैं, ये जो 4 इंपॉर्टेंट ये एलिमेंट्स है, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। सो NAVA, ओके, एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है और एडवर्ब वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये जो 4 चीजें हैं, इसमें से अगर आप देखो यहाँ पे नाउन आ जा रहा है, ओके, नाउन आ जा रहा है, एडजेक्टिव और एडवर्ब भी आ जा रहे हैं, ओनली थिंग दैट इज नॉट कमिंग हियर इज वर्ब। तो 4 में से वर्ब ऑलरेडी हमने कर लिया है, अब ये जो 3 बचे हुए हैं ये कैसे काम करते हैं। ओके, ये मतलब कि वर्ड्स की कुछ ऐसी फॉर्म है जो इनका काम करती है। जो अब तक हमने सिंगल वर्ड देखे थे, हम देखेंगे किस तरह से मल्टीपल वर्ड्स जो दिखते कुछ और हैं लेकिन काम इन तीनों का करते हैं, वो क्या है। ओके, वो हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा नया सेकंड लेवल ऑफ कोर्स, जिसमें हम पढ़ रहे हैं हायर एलिमेंट्स, जिसको मैं कहता हूँ, और ये हायर एलिमेंट्स में हम पढ़ते हैं फ्रेजेस। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे।